नमस्कार सखियों और सहेलियों। आज का जो मेरा चैप्टर है फेशियल का वो सुंदरता से जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे चेहरे की सुंदरता। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। मैं आपको सभी जो फेशियल के जो स्टेप्स है उनके क्या फ़ायदे हैं और इनके हमें किस तरह हमें स्टेप्स लेना चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर इस फेशियल बने रहें। क्योंकि देखिए, आपने सुंदरता की कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होगी, किस तरह के पुरानी प्राचीन हमारी जो रानी महारानियाँ होती हैं उनकी सुंदरता की कहानियाँ किस्से हमने सुने हैं, तो वो ऐसे ही सुंदर नहीं रहती थी, क्योंकि वो भी अपनी स्किन का ध्यान रखती थी। तो हमें भी अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो किस तरह कहाँ से जो हम क्या करें, कौन सा स्टेप्स हम यूज़ करें, हमारे फेशियल में हम लेने चाहिए हमें, कि जिससे कि हमारे चेहरे पे से रिंकल्स है, डार्क स्पॉट्स है, सब हम कुछ उससे रिमूव कर सके, हटा सके और वो ना आए। अगर आ चुके हैं तो कैसे हम उसे मिटाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चेहरे पे कहाँ पर हमें डबल चिन की प्रॉब्लम आ जाती है और रिंकल्स होते हैं, तो किस तरह हम उसको जो स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे रिंकल्स आपको उम्र के साथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसका जो स्टेप्स है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे फिर रिंकल्स हमारे इधर लिप्स के ऊपर जो आ जाते हैं, तो उस रिंकल्स हमारे ना आए और वो अगर आ चुके हैं तो हम उसको किस तरह धीमे धीमे से हल्का कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको। और डबल जो चीन जो है, इस एरिया में भी हमारी डबल चीन हो जाती है, काफ़ी क्लाइंट की हो जाती है। तो आपके पास में इस तरह के क्लाइंट आएंगे तो आपको ये जो स्टेप्स है स्पेशली सीखने हैं। और मैं पूरी कोशिश मेरी है ईमानदारी से सिखाने की, और एक भी बात इसमें से आपको मैं झूठ या गलत तरीका नहीं बताऊंगी फेशियल का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेशियल को, जो मेरा आज का जो वीडियो है, आप उसे एंड तक ज़रूर देखिए। शुक्रिया। आइए, तो फिर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फेशियल, और आपको जो भी फेशियल के जो स्टेप्स है वो मैं दिखा देती हूँ। और फेशियल करने से पहले हमें किस चीज़ की पहले तैयारी करके रखनी चाहिए, वो भी आपको ज़रूर करना है। तो देखिए, ये जो फेशियल की जो किट है, जो मैंने फ्रूट की फेशियल की किट ली है फ़िलहाल। तो ये जो इनके जितने भी सारे ढक्कन हैं, मैंने खोल के इसको ओपन किया हुआ है, ताकि उस टाइम पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और जो भी हमें मटेरियल लेना है वो इस चम्मच में हमें लेना है। पैक बनाने के लिए मैंने ये ब्रश और ये सब लेके रखा हुआ है। और इस तरह का मैंने ब्रैकेट्स के लिए ये ले लिया है। और मुझे जितने कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, ये कॉटन भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। टिश्यू पेपर मैंने ले लिया है, रोज़ वाटर मैंने ले लिया। और बीच में अगर जो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं ये इस तरह का पंप रखती हूँ। तो मैं बाउल में पानी नहीं लेती हूँ, मैं इस तरह का पंप ही रखती हूँ, तो उसी से मैं पानी लेती हूँ। तो आप फ़िलहाल वापस देख लीजिए, इस तरह की सभी ढक्कन मैंने इसके खोल के रखे हैं। और लेने के लिए मैंने वहाँ पे स्पून रखी हुई है, और जो मेरे जो भी ऑर्नामेंट्स मैंने हाथों में पहन के रखे थे वो मैंने निकाल दिए हैं फ़िलहाल। और मुझे इस फेशियल में स्टीम भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो स्किन है थोड़ी, इनके जो उसके ऊपर जो ब्लैक हेड्स भी है, तो मुझे स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह मैंने स्टीम मशीन का सेटअप करके रखा हुआ है। तो जब भी मुझे स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे ऑन कर दूँगी। तो इस तरह हमें फेशियल की पहले पूर्व तैयारी करके रखनी होती है, फिर हमें फेशियल स्टार्ट करना होता है। और फेशियल के अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्लाइंट को पंखे के नीचे नहीं लेना होता है, ना ही सामने लेना होता है। अगर एसी की सुविधा हो तो बहुत अच्छा है, अगर एसी ना हो तो हमें पंखे से थोड़ा सा साइड में ही हमें फेशियल लेना होता है। क्योंकि अगर पंखे के साथ में हम फेशियल लेते तो काफ़ी जो फेशियल के जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी बहुत हवा में मिक्स हो जाती है। ऐसा मुझे सिखाया गया था, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। और क्लाइंट को भी हमें उन्हें कह देना होता है कि आप ऐसे रिलैक्स रहकर आप लेट जाइए। इसी तरह देखो, जैसे ये क्लाइंट यहाँ पर लेटे हुए हैं, तो ये अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंशन में लेटे हुए हैं, क्योंकि इनके जो पैर की जो आँटी है वो आपको देख सकते हैं इस तरह मुड़ी हुई है। तो हम इन कहेंगे कि आपकी जो पैर की जो आँटी है वो आप खोल दीजिए, आप रिलैक्स रहकर आप रहिए। तो जितना भी क्लाइंट भी रिलैक्स मूड में होगा उतना बेटर रिजल्ट आने वाला है फेशियल का। तो चलिए अभी मैं स्टेप्स आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लींजिंग ले रही हूँ। तो देखिए, क्लींजिंग मुझे इस तरह पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है, इस तरह अच्छे से मैंने पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर क्लींजिंग को पहले मैंने अप्लाई कर दिया है। इस तरह मुझे यहाँ पर अभी और थोड़ा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे ले लेती हूँ। अभी फेशियल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
आपको अगर ठीक से आप देखिए, फेशियल हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो हमारे जो हाथों की जो उंगली है वो हमें इस तरह हमें राउंड राउंड यहाँ से हमें इस तरह राउंड राउंड लेनी होती है, ये इस तरह। 1 मिनट में आपको जो इसका जो पहला जो स्टेप है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमें राउंड राउंड दोनों हाथों से ये इस तरह हमें देखिए, इस तरह हमें राउंड राउंड यहाँ से फेशियल स्टार्ट करना होता है। और यहाँ से फेशियल हमें स्टार्ट करते करते हम यहाँ पर आते हैं नेक पर। फिर हम यहाँ पर इस तरह देखिए, उंगली के अंदर इस तरह हमारी जो उंगली होती है, हमें कान तक हमें इसे फेशियल को ले जाना होता है, ये इस तरह। फिर हमें यहाँ पर आकर इस तरह मैं इस राउंड का मूवमेंट करूँगी। और फिर यहाँ पर ये जो लिप्स है इसके क्लॉक, हाफ क्लॉक में इस तरह इसे मैं यहाँ पे दूँगी। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी और फिर नोज़ पर, फिर नोज़ पर इस तरह का मैं इसे इन्हें मसाज दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं तो इस एरिए को हम इस तरह राउंड में मसाज देते हैं ताकि जो ब्लैक हेड्स के जो पोज है वो खुल जाए। और यहाँ से आके फिर मैं से आइज़ पर आऊँगी। तो जब मैं आइज़ पे आती हूँ तो मेरे जो हाथों की जो उंगली है वो इस तरह मेरी खड़ी रहती है। और जो नाखून जो है मेरे बिल्कुल छोटे हैं, ना के बराबर है, क्योंकि जिसे भी फेशियल करना होता है तो उनके अपने नाखून काट कर ही रखने होते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई फेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं फेस के ऊपर में मैं इस तरह का राउंड वाला फ़िलहाल मसाज ले रही हूँ। और मैं इस तरह करते हुए फिर डायरेक्ट नीचे चली जाऊंगी। अपने हाथों को कहीं भी मैं उठाऊंगी नहीं। और ये क्लींजिंग मिल्क है, तो क्लींजिंग मिल्क का मसाज हमें 5 मिनट के आसपास हमें करना होता है। हमें ईयर भी इसे साथ में ले लेने होते हैं। क्लींजिंग मिल्क हम बाहर से जब क्लाइंट आते हैं तो उन्हें फेशियल के लिए स्किन को प्रिपेयर करते हैं और उनकी जो डस्ट होती है वो निकालने के लिए हम क्लींजिंग करते हैं। अभी हमारा जो सेकंड जो स्टेप होगा वो हमारा होगा क्रीम का। तो अभी फ़िलहाल जो इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं हल्का सा इसे कॉटन को गीला करूँगी और उसे इस तरह क्लींजिंग को मैं रिमूव करूँगी। पहले मैं ये एक तरफ का जो है फेस इनका ये ले लूँगी। क्लींजिंग आपको हमेशा ऐसे नीचे की तरफ ही साफ़ करना है, आपको उसे ऊपर की तरफ नहीं करना है। देखिए, अब मैं ये इस तरफ से कॉटन से ये एरिया में अभी ले रही हूँ इस तरह से। अभी यहाँ पर मैंने स्क्रब को अप्लाई किया है और उसे हल्के हाथों से, जैसे हमने क्लींजिंग का मसाज किया था उसी तरह हमें यहाँ से मसाज यहाँ से स्टार्ट करना है। और हमें यहाँ तक ये शोल्डर लेंथ यहाँ पर हमें लेके आना होता है। और कान पर भी हमें इसे ले जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल राउंड राउंड में होगा। जो हमारा क्लींजिंग में जो स्टेप था मसाज का, वही जो स्टेप है वो हमारा इसमें भी होगा। हमें यहाँ पर कोई भी मसाज का स्टेप नहीं देना है, क्योंकि जो स्क्रब और जो क्लींजिंग होता है वो हमें स्किन के ऊपर ही हमें उसका वर्क करना होता है, हमें उसे स्किन में उतारना नहीं होता है। तो आप और उसी तरह मसाज कीजिए। और ये जो स्पेशली जो नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड होते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर मसाज देना होता है, थोड़ा ज़्यादा देना होता है। जब भी हम फेशियल लेते हैं तो क्लाइंट का फेस हमें रीड कर लेना चाहिए कि उन्हें ब्लैक हेड्स कितने हैं या डार्क स्पॉट है या आइज़ के नीचे उनको कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरह की प्रोडक्ट हमें वहाँ पर लेनी चाहिए। तो अभी मैं देखिए इस तरह राउंड करते करते हुए मैं अभी ऊपर आ गई हूँ इस तरह हेड के ऊपर। और यहाँ पे भी मैं इस तरह का राउंड ही अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल जो स्टेप है वही मैं स्टेप यहाँ से ले रही हूँ। आइज़ के ऊपर हमें कोई लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आइज़ के ऊपर वैसे भी यहाँ पर डेड लेयर नहीं होती है। तो कौन सी प्रोडक्ट क्या काम कर रही है उस प्रोडक्ट का भी हमें यूज़ करना। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर स्टीम मशीन मैंने चालू कर दिया था, तो स्टीम मशीन में से अभी स्टीम आनी शुरू हो चुकी है। तो स्टीम मशीन से क्या होगा कि जो इनके फेस के ऊपर जितने भी जो इनका जो स्किन का जो पोज है वो आसानी से इनके जो पोज है वो खुल जाएगा। आंखों बंद करो। तो इस तरह से ये देखिए स्टीम को अभी मैं इनके फेस के ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ।
और हमें स्टीम देते देते, थोड़ा ऊपर आएगा, स्टीम देते देते हमें इनका ये जो स्क्रब वाला जो है हमें करना है, ताकि जो इनके जो ब्लैक हेड्स है वो साथ साथ में निकलते जाएं। इस तरह से इनके फेस के ऊपर अभी स्टीम आ रही है और मैं इन्हें स्टीम के साथ में मसाज दे रही हूँ, ताकि जो इनके पोज है वो स्किन के वो खुल जाए और अच्छे से इनके जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव हो जाए और वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो स्टीम है हम साथ साथ में मसाज देने से हमें फ़ायदा ये भी मिलता है कि उनको स्पेशली कोई इस तरह का गर्म नहीं लगता है। खाली जो हमें जो स्किन के जो पोज होते हैं वो हमें इनके अच्छे से खोलने होते हैं, और ब्लैक हेड्स जो निकालने का जो स्टेप्स है वो हमें कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमेशा उसे हमें नीचे की तरफ ही लेना चाहिए। तो देखिए आप, इस तरह से मैं इनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर रही हूँ। और उसे हमें फिर कॉटन में इस तरह साफ भी कर देना होता है साथ साथ में। चलो હવે अब मैं यहाँ पर स्क्रब को रिमूव करके क्रीम को मैंने अप्लाई कर दिया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा फेशियल का। इसमें सारे मसाज स्टेप अच्छे से मैंने बताए हैं, इन्हीं को आपको फॉलो भी करना है। इस तरह से ये नवा मसाज का जो स्टेप्स है जिगजैग वाला मैंने लिया, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप के बाद में जनरल जो स्टेप है वो स्टेप लेना है, और फिर इस तरह से आपको फेस के ऊपर यहाँ से हमें इस तरह से 8 बनाना है। तो इस तरह से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सा होता है फेस के ऊपर। देखिए इस तरह से हमें टोटल 8 बनाना है। यहाँ पर कान से शुरू करते हुए हमें आगे यहाँ पर लिप्स तक आना है, और फिर हमें इस तरह से हमारी उंगलियों को घुमाते हुए हमें यहाँ पर ले जाना है उंगलियों को, और इसे हमें फिर यहाँ पर कान तक हमें आना है। तो इस तरह हमें 2 से 5 मिनट तक इस मसाज को देना है हमें। फिर हम आएंगे ऐसे ऊपर, ऊपर भी फिर हमें इस तरह का 8 बनाना है। फिर हमें इस तरह राउंड करते करते हम आईज पे आएंगे, और इस तरह से हमें आई पे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। पलकों के ऊपर भी हमें लेना है, और हम इसे फिर अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखिए अभी जो क्रीम है जो ऑलमोस्ट मसाज के कारण स्किन में उतरती जा रही है। तो इस तरह हमें पूरी उंगलियों से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हमें प्रेशर देना है, इस तरह से। सेकंड जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। दो उंगलियों के बीच में हमें इस तरह रखना है एक उंगली को, और इस तरह जिस तरह की मशीन जो चलती है मसाजर, उस तरह हमें अपनी उंगलियों का मूवमेंट करना है। ये इस तरह हमें करते हुए यहाँ तक हम आएंगे, फिर हम पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, और सभी बाजू हमें फेस के ऊपर ये हमें मसाज देना होता है। ये इस तरह, फिर फोrehead पर, फिर वापस हमें फोrehead से इस तरह का जिगजैग मसाज देना होता है, और ये आई के ऊपर हमें आँखों पे हमें फिर देंगे हम। तो इस तरह के जो प्रेशर पॉइंट है वो हमें क्रीम में हमें लेने होते हैं, ताकि स्किन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो। और ये कान के पीछे का जो एरिया है वो एरिया जब हम यहाँ पर इस तरह मसाज लेते हैं तो उसी टाइम पे हमें इस कान के एरिया को भी पीछे से हमें इधर मसाज देना होता है। मसाज करते हुए फिर हम इस तरह आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह, ये इस तरह। तो हम जब भी ऐसे मसाज कर लेंगे तो हम यहाँ पर प्रेशर पॉइंट देंगे, यहाँ पर देंगे। सेकंड हम नोज़ के पास में प्रेशर पॉइंट देंगे, फिर हम यहाँ पर मसाज देंगे। फिर हम आई के पास में यहाँ पर जो स्टार्टिंग है यहाँ पर हम मसाज का प्रेशर पॉइंट देंगे, और हम फिर आई के यहाँ पर देंगे, और ये आईब्रो के ऊपर भी इस तरह से ले जाके इसे ये यहाँ पर। फिर अब जब हमें क्रीम को जो होता है स्किन में उतारनी होती है, स्पेशली ड्राई स्किन में हमें ये काम करना ही होता है, और ऑयली स्किन के अंदर हमें जेल को उतारना होता है कूलिंग के लिए। तो हमें जब इसे स्किन को उतारना होता है तो ये इस तरह से क्रीम को, स्पेशली ड्राई स्किन वाले जो है उनके लिए हमें ये स्टेप लेना है। और जो थोड़े एजेड है, जिनकी स्किन थोड़ी सी लूज हो चुकी है, जिनकी स्किन के ऊपर थोड़े से रिंकल्स आ चुके हैं, उन्हें हमें ये स्टेप ज़रूर करना है, लेकिन हल्के हाथों से। देखिए जिस तरह की हमें कोई चीज़ को हमें स्किन में हम अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हमें लास्ट में बीच बीच में ये इस तरह का जो मसाज का जो स्टेप होता है राउंड वाला, ये भी हमें लेना होता है। देखिए इस तरह से मैं इसके राउंड राउंड लेते हुए मैं यहाँ पर आ जा रही हूँ अपना फेस को हाथ को लेकर, और इधर हल्के हाथों से मैं यहाँ पर मसाज कर रही हूँ दोनों पे। और फिर ये इधर बीच का जो एरिया है यहाँ पर भी मैं इस तरह से राउंड राउंड मसाज कर रही हूँ। तो देखिए क्रीम भी जो है हमारी अभी स्किन में एब्जॉर्ब होती जा रही है हमारे मसाज पॉइंट से। और हमें यहाँ पर आते हुए लास्ट में हमें यहाँ पर भी क्लाइंट को ज़रूर मसाज देना है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर से देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम आते हैं चिन पर, इसे हम ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से लिप्स, नोज़ और ये गाल, फिर फोरहेड पर, और ये आईज पर। इस तरह से हल्के हाथों से देना है ताकि जो आंखें हैं वो उनकी खुले नहीं और क्रीम वगैरह उनकी आंख में जाए नहीं। इस तरह से हमें ये इन्हें मसाज देना है। तो फिर हम बात कर लेते हैं प्रेशर पॉइंट की। ये सेकंड है। फर्स्ट तो हमारा ये यहाँ से हम स्टार्ट जब करते हैं तो यहाँ पर आता है फर्स्ट। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर आते हैं तो ये आता है यहाँ पे हमारा सेकंड। फिर आते हैं हम लिप्स पर होता है हमारा थर्ड। फिर हम आते हैं नोज़ पर, यहाँ से ये फोर्थ। फिर हम आते हैं आई पर, ये होता है हमारा 5। तो आप इस तरह के मसाज पॉइंट रेगुलर अपने फेस पर दीजिए तो आपकी स्किन में से जो रिंकल्स है वो आपके कम हो जाएंगे धीमे धीमे से, और रिंकल्स को पीछे हम धकेल देंगे। अभी जो स्पेशली रिंकल्स का जो है यहाँ पे जो आइज के पास में जो हो जाता है, देखिए तो उसे आपको ये इस तरह से आपको ऐसे मसाज आपको देना है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये ऐसे आपको उंगली को करना है ऐसे। तो यहाँ पे से जो वो क्रॉ लेग बोलते हैं जिसे कौवे के पैर, उस तरह के जो रिंकल्स किसी किसी के बनते हैं तो वो ये वाले जो स्टेप्स से वो दूर होते हैं। और ये कान के पीछे पर, और यहाँ पर आके हमें ये फिर से यहाँ पे रिलैक्स। तो आगे का जो फेशियल के जो स्टेप्स है, तो आगे का जो फेशियल के जो हमारे जो स्टेप्स है, क्रीम का स्टेप मैंने आपको बताया, स्क्रब का स्टेप भी मैंने आपको बताया, क्लेंजिंग का स्टेप भी बताया, किस तरह हमें उसे रिमूव करना है वो भी मैंने आज आपके साथ में कवर कर दिया है। अब पैक लगाना बाकी है और बैक मसाज, तो वो मैं आपको कल के नेक्स्ट डे में बताने वाली हूँ। तो अभी हम मिलते हैं कल के चौथे दिन में। थैंक यू। अभी मैं आपको मेहंदी के स्टेप आगे बताने वाली हूँ। प्लीज़ आप वीडियो छोड़कर अभी कहीं जाइए नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ा लेते हैं हमारे इस मेहंदी के कोर्स को आगे। कल हमने यहाँ तक के स्टेप्स आपको मेहंदी के जो है डिज़ाइन पैटर्न बताई थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
फेशियल का जो हमारा पीछे का बैक का जो मसाज रह गया है वो मैं अगले दिन यानी कि कल ही आपको बताने वाली हूँ। तो आप बने रहे वीडियो में मेरे साथ में। देखिए अब मैं यहाँ पर जो शेप दे रही हूँ वो इस तरह का है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और ये यहाँ पर मैं आई हूँ। ये मैंने हाफ शेप किया है। फिर हमें इस शेप को यहाँ से ऐसे कंप्लीट करना है, समझ गए। अब इस शेप में हम दूसरे 2 और नए शेप को हम ऐड करेंगे। अब मान लो कि मैंने यहाँ से इसको उल्टी डायरेक्शन में इसे ड्रॉ किया है इसी शेप को। तो अब यहाँ से आएंगे पहले फर्स्ट, फिर इसी शेप को हम आगे बढ़ाते हुए हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसी शेप को हम एक और अलग तरीके से भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इतना पार्ट हम करेंगे ड्रॉ और ये हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह की हमने देखिए ये सिंपल कैरी मैंगो जो कहते हैं ये ड्रॉ किया है। फिर उसमें हमने इसे टू पार्ट में हमने इसको किया है। फिर इसी चीज़ को हम थर्ड पार्ट में ले गए हैं। तो इसी तरह आपको जो शेप को है एक एक करके आपको आगे बढ़ाना है। तो अभी देखिए